राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1992 में मंगोलिया कंट्री के द्वारा लॉन्ग लिस्टेड प्रॉब्लम थी और 1994 में शॉर्ट लिस्टेड प्रॉब्लम थी। ठीक है, 1992 एंड 1994 जो कि फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड है। प्रॉब्लम क्या है? फाइंड ऑल द फंक्शन फ्रॉम r प्लस टू r, ओके, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग द आइडेंटिटी। इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव वेयर अल्फा बीटा आर गिवन रियल नंबर्स। ओके, चलिए देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे इसको। तो यहां से एक्स और वाई में अगर आप देखेंगे फंक्शनल इक्वेशन तो सिमेट्रिसिटी दिख रही है। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शनल इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, जो पहले से हमको नॉन फंक्शनल इक्वेशन है उनका भी हम यूज कभी कभी कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन यूज कर लेते हैं अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, और एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अगर सिमेट्रिसिटी है, ठीक है, जिसको हमको फाइंड करना है वो चीज। तो बहुत सारे तरीके हैं, 8-10 तरीके हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी है, देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू वाई की पावर अल्फा एफ एक्स बाई टू प्लस एक्स की पावर बीटा एफ वाई बाई टू। ओके, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके ओके, तो यहां से एक चीज पता चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड सेम ही रहेगा अगर y और x में आपस में हम इंटरचेंज कर दें। ठीक है, ठीक है, फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अगर एक्स वाई इंटरचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे एफ वाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, ये एफ एक्स बाई टू है, यहाँ पे एफ वाई बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पे वाई की पावर अल्फा है तो यहाँ एक्स की पावर अल्फा आ जाएगा, यहाँ वाई की पावर बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। ओके, क्योंकि एक ऐसी है, ये सिमेट्रिक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x को y में इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो x को y में इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ वाई एफ एक्स इज इक्वल टू, यही हमारा फंडामेंटल आइडिया होगा। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर अल्फा एफ वाई बाई टू प्लस y की पावर बीटा एफ एक्स बाई टू। ठीक है, फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ओके, क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, y की पावर अल्फा एफ एक्स बाई टू माइनस एक्स की पावर अल्फा तो ऐसा करते हैं, एफ एक्स बाई टू एक साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस ही करना है। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, कब एक्स बाई टू वाले एक साथ कर लेते हैं, वाई बाई टू वाले एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, आगे एक स्टेप बढ़ेगी, उसको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ो, तो ये
एक साथ कर लेते हैं, ये एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो y की पावर अल्फा माइनस y की पावर बीटा एफ एक्स बाई टू, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, एक्स की पावर बीटा माइनस एक्स की पावर अल्फा एफ वाई बाई टू, ओके, इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहां से क्या निकल गया है, y की पावर अल्फा माइनस y की पावर बीटा एफ एक्स बाई टू इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा माइनस एक्स की पावर बीटा एफ वाई बाई टू, ठीक है, इसको हम इधर लेकर चले, ठीक है, दोनों इक्वल कर दिया, क्लियर। यहां अभी हम ये केस लेकर चल रहे हैं कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है, ठीक है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड एक्स नॉट इक्वल टू 1, ओके, अगर x 1 के इक्वल नहीं है एंड y नॉट इक्वल टू 1, ओके, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एफ एक्स बाई टू एफ एक्स की पावर अल्फा माइनस एक्स की पावर बीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाई टू अपॉन वाई की पावर अल्फा माइनस वाई की पावर बीटा, ठीक है, क्लियर। तो ये मान लो कोई कांस्टेंट c के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, एफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू सी टाइम्स एस की पावर अल्फा माइनस एस की पावर बीटा, ठीक है, वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड एक्स नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे केवल y की बात होनी थी, केवल x की बात हो रही है, तो ये कब ट्रू है, जब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है एंड x नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, क्योंकि x में इक्वेशन है केवल ये, ठीक है, ओके। अब ये एफ एक्स बाई टू आ गया, ठीक है, एफ वाई बाई टू अगर निकलना चाहे तो यहीं से एफ वाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है, अगर यहां से हम एफ वाई बाई टू निकलना चाहें, एफ वाई बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की जगह वाई रख दो, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है, सी वाई की पावर अल्फा माइनस वाई की पावर बीटा, ठीक है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड वाई नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ से इसके साथ, ओके, या फिर यहाँ पे x की जगह y सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे c हमको देखना होगा c क्या है, ठीक है, तो फॉर सम c, ओके, यहाँ पे लिखते हैं फॉर सम c, ओके, और सम c, ठीक है, अब एफ एक्स वाई बाई टू ऑफ एफ वाई बाई टू एफ एक्स बाई टू की वैल्यू जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें रखकर हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसमें रखो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो यहां से एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है,
एफ एक्स इंटू एफ वाई, वाई की पावर अल्फा, एफ एक्स बाई टू की वैल्यू रख दो यहाँ पे, एक्स बाई टू ये आ गई, क्या आ जाएगा, सी एक्स की पावर अल्फा माइनस एक्स की पावर बीटा प्लस यहाँ पे एक्स की पावर बीटा है, यहाँ एफ वाई बाई टू की वैल्यू को ये, ठीक है, सी वाई की पावर अल्फा माइनस वाई की पावर बीटा, ठीक है, ओके। तो यहां से क्या आ जाएगा, सी टाइम्स एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर अल्फा माइनस सी एक्स की पावर बीटा वाई की पावर अल्फा प्लस सी यहाँ पे एक्स की पावर बीटा वाई की पावर अल्फा माइनस सी एक्स की पावर बीटा वाई की पावर बीटा, ठीक है। यहाँ पे आ गया एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू निकल पाएगी। तो यहाँ पे एक्स बाई टू एफ एक्स बाई टू की वैल्यू ये है, ठीक है। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक्स को अगर हम 2x सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, एक्स को अगर हम 2x सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, एक्स को 2x से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी 2x की पावर अल्फा माइनस 2x की पावर बीटा, तो यहाँ पे 2 की पावर अल्फा बाहर निकल आएगा, सी एक्स की पावर अल्फा माइनस एक्स की पावर बीटा, ठीक है, ये निकलेगा एफ एक्स, ठीक है। तो यहां से एफ एक्स की वैल्यू रख दो 2 की पावर अल्फा सी एक्स की पावर अल्फा माइनस एक्स की पावर बीटा, ठीक है, क्लियर, यही आएगा। तो ऐसा करते हैं, y की वैल्यू भी रखना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी, यहां से निकालेंगे y को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2y से, ठीक है। तो यहां से एफ वाई निकल आएगा, एफ वाई इज इक्वल टू 2 टाइम, एक मिनट, 2 की पावर अल्फा यहाँ से निकल रहा है, 2 की पावर बीटा तो यहाँ से निकल नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक है। डायरेक्ट यही वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2 वाई की पावर अल्फा माइनस 2 वाई की पावर बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू रख देते हैं सी 2x की पावर अल्फा माइनस 2 एस की पावर बीटा सी 2 वाई की पावर अल्फा माइनस 2 वाई की पावर बीटा, ठीक है, इक्वल टू सी एक्स वाई की पावर अल्फा
माइनस सी, ये क्या आ रहा है, ठीक है, सी पूरे में कॉमन आ रहा है तो सी यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई की पावर अल्फा माइनस एक्स की पावर बीटा वाई की पावर अल्फा प्लस एक्स की पावर बीटा वाई की पावर अल्फा माइनस एक्स की पावर बीटा वाई की पावर बीटा, ठीक है। सी यहाँ से सी स्क्वायर आ गया, ठीक है, यहाँ से सी स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, 2x की पावर अल्फा माइनस 2x की पावर बीटा मल्टीप्लाइड बाई 2y की पावर अल्फा माइनस 2y की पावर बीटा इक्वल टू सी टाइम्स, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। ओके, माइनस सी टाइम्स एक्स वाई की पावर अल्फा माइनस एक्स की पावर बीटा वाई की पावर अल्फा प्लस एक्स की पावर बीटा वाई की पावर अल्फा माइनस एक्स की पावर बीटा वाई की पावर बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से सी कॉमन ले लो, ठीक है, सी का कॉमन ले लिया तो बचा क्या, सी टाइम्स 2x की पावर अल्फा माइनस 2 एक्स पावर बीटा मल्टीप्लाइड बाई 2y की पावर अल्फा माइनस 2y की पावर बीटा माइनस एक्स वाई की पावर अल्फा माइनस एक्स पावर बीटा वाई की पावर अल्फा प्लस एक्स की पावर बीटा वाई की पावर अल्फा माइनस एक्स की पावर बीटा वाई की पावर बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या निकल रही है, c की वैल्यू अब तो 0 निकल रही है, ठीक है। दूसरी c की वैल्यू समथिंग अपॉन समथिंग, ओके। तो c क्या है, एक तो कांस्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ से c इस वाले फैक्टर से c की वैल्यू कोई कांस्टेंट तो निकलेगी नहीं, तो यहाँ से c की वैल्यू यही केवल ओनली यही निकलेगी, ठीक है, क्योंकि c क्या था, कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, क्लियर, जो कि R में बिलोंग कर रहा था, ठीक है। सम कांस्टेंट c बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0। तो c की वैल्यू अगर 0 आ गई तो यहाँ से जो fx/2 या fx हमने जो निकाला था, यहाँ से c की वैल्यू 0 रखेंगे, जैसे c की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से fx क्या आ जाएगा, c की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, c की वैल्यू 0, तो यहाँ से fx क्या आएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से जब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है तो यहाँ पे fx इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, ठीक है, व्हेन अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ओके। जब अल्फा बीटा इक्वल नहीं है तो fx क्या होगा, पूरी पॉजिटिव रियल लाइन के लिए 0 है, ठीक है। मतलब अगर ये हमारी रियल लाइन है तो जो fx है ये थ्रू आउट पॉजिटिव के लिए क्या है, 0, ठीक है, क्लियर, ओके। अब बात कर लेते हैं जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो, ठीक है, ओके।
व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है, केस 2, ठीक है। जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एफ एक्स एफ वाई, ठीक है, वाई की पावर अल्फा एफ एक्स बाई 2 प्लस एस की पावर अल्फा, ठीक है, एफ वाई बाई 2, ठीक है। ओके, तो हमें एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पूरी इक्वेशन को एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन अगर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन एक्स में अगर कन्वर्ट करना है तो एक्स इक्वल टू वाई कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वाई अगर हमने कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ एक्स, वाई की जगह एक्स रख दिया, ठीक है, एक्स की पावर अल्फा एक्स बाई 2 प्लस एक्स की पावर अल्फा एक्स बाई 2, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या निकला, 2x पावर अल्फा एफ एक्स बाई 2, यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मिल पाएगा, यहाँ से भी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। तो x नॉट x इक्वल टू वाई में यहाँ भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन, तीन टर्म दिख रहे हैं, ठीक है, तीन टर्म दिख रहे हैं। तो जैसे तीन टर्म हमारे माइंड में आते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे माइंड में आता है, ठीक है। तो वहां से देखते हैं कुछ बनता है। जैसे तीन टर्म आगे मान लो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तीन टर्म आते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। मतलब आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं, प्रॉब्लम आप जब सॉल्व करेंगे तो एक आपके अंदर जो स्टेप्स देखने के बाद एक नया स्टेप सोचने का आइडिया लगता है, ठीक है। तो उसी आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर तीन टर्म दिख रहे हैं एक साथ करेंगे तो देखो, समथिंग प्लस समथिंग माइनस समथिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो कुछ ऐसा बन रहा है क्या, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ ऐसा, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस जाएगा तो माइनस वाला बनेगा, ठीक है। तो एक साथ ले लेते हैं, वाई की पावर अल्फा एफ एक्स बाई 2 प्लस एक्स की पावर अल्फा एफ वाई बाई 2 माइनस एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तीन टर्म दिख गए। अब हमको बनाना है कुछ ऐसा, ठीक है। ओके, ओके,
तो यहाँ से ये भी कुछ नहीं बन पा रहा, ठीक है। x इक्वल टू वाई पे कुछ बन पाया था। यहाँ x इक्वल टू वाई पे देखते हैं क्या बनेगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर एफ एक्स बाई टू एक्स की पावर अल्फा प्लस एक्स की पावर अल्फा एफ एक्स बाई टू। तो इसलिए आ गया था टू एक्स की पावर अल्फा एफ एक्स बाई टू। ओके, ये आया था। तो यहाँ से अगर एफ एक्स बाई टू निकालने, ठीक है, यहाँ से कुछ फायदा तो मिल नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स वाई टू निकाल लेते हैं। तो क्या आ गया, एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन टू एक्स की पावर अल्फा। अब एक्स रियल नंबर में, पॉजिटिव रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली जो एफ एक्स बाई टू आया वो क्या आया, टू एक्स की पावर अल्फा माइनस अल्फा एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। ओके, तो अब इस इक्वेशन में हम रखते हैं, ठीक है, यहाँ से रखो, ठीक है, यहाँ पे आप एक्स वाई टू की वैल्यू वाई बाई टू की वैल्यू रखो, तो ये कुछ बन सकता है, ठीक है? तब देखते हैं कुछ, ठीक है। अब इसमें रखो, ठीक है, तो वाई की पावर अल्फा एक्स बाई टू की याद क्या जाएगा, टू एक्स की पावर माइनस अल्फा एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमको क्या चाहिए था, ए स्क्वायर चाहिए था, ठीक, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर चाहिए, ठीक है, ये स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर तो मिल नहीं रहा था, ठीक है, इसीलिए हमने ये यहाँ से एफ एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल ली स्क्वायर के फॉर होने में, ठीक है, क्लियर। अगर माइनस लगा है तो क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे प्लस एक्स की पावर अल्फा वाई बाई टू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, टू यहाँ से एफ वाई बाई टू इक्वल टू टू वाई की पावर माइनस अल्फा एफ वाई, ओके, ठीक है, क्लियर। क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा है, केस हम लेकर चल रहे हैं तो बीटा आएगा ही नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हमने पुट कर दिया, और यहाँ पे एक्स पावर अल्फा एफ वाई बाई टू की टू वाई की पावर माइनस अल्फा एफ वाई का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है,
2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा, y अपॉन x की पावर अल्फा बाई 2 इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 बाहर निकाल लिया है, डिवाइड कर दिया, ठीक है। प्लस x अपॉन वाई की पावर अल्फा बाई 2 एफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर ही हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो ये 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, ओके। तो इसको क्या ले सकते हैं, 2 टाइम्स एफ एक्स ये इंटू ये, ठीक है। तो ये y बाई एक्स की पावर अल्फा बाई 2 एफ एक्स इंटू एक्स बाई वाई की पावर अल्फा बाई 2 एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा कुछ लिख सकते हैं, या लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं पे गलती हुई है, ठीक है। एफ एक्स बाई 2, यहाँ पे 2, ये अपॉन में 2 था, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में 2 कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए गलती हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, ये अपॉन में 2 है, तो ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अपॉन में 2 है, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 यहाँ पे नहीं आके, ठीक है। ये 2 यहाँ पे नहीं आया होता, ठीक है। ये 2 अपॉन में आया है, ठीक है। क्लियर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहीं पे आया होगा, ठीक है। क्लियर, ओके। 2 यहीं पे आ गया, इसका मतलब सब फिट है, ठीक है। अब सब फिट है तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा 2 ए बी है, ठीक है, माइनस 2 ए बी, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब वाई बाई एक्स की पावर अल्फा बाई 2 एफ एक्स माइनस एक्स बाई वाई की पावर अल्फा बाई 2 एफ वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर इक्वल टू 0 implies दैट x इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर, x कोई क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है ना, ओके। अगर x कोई रियल नंबर है, ठीक है, तब भी यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है। ये आउटपुट भी साथ में है, तो ये फंक्शन डिफाइंड है एफ आर प्लस से आर, ठीक है। तो ये पूरा रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो आउटपुट रियल नंबर हो सकता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला,
यहाँ से निकला कि y बाई एक्स की पावर अल्फा बाई टू एफ एक्स माइनस एक्स बाई वाई की पावर अल्फा बाई टू एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल है, y बाई एक्स की पावर अल्फा बाई टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई की पावर अल्फा बाई टू एफ वाई। ठीक है, क्लियर। तो एफ एक्स के साथ हम एक्स वाले टर्म कर लेते हैं, एफ वाई के साथ हम वाई वाले टर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, y की पावर अल्फा बाई टू अपॉन एक्स की पावर अल्फा बाई टू एफ एक्स एक्स की पावर अल्फा बाई टू अपॉन वाई की पावर अल्फा बाई टू एफ वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ एक्स अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो एक्स की पावर अल्फा बाई टू इंटू एक्स की पावर अल्फा बाई टू एफ वाई अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे वाई अल्फा बाई टू इंटू वाई की पावर अल्फा बाई टू। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से एफ एक्स अपॉन एक्स की पावर अल्फा एफ वाई अपॉन वाई की पावर अल्फा। ठीक है, ओके। तो अगेन इसको हम कोई कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मान लो इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं सी डैश। ठीक है, फॉर सम सी डैश। ओके, तो एफ एक्स आ जाएगा सी डैश एक्स की पावर अल्फा। ठीक है, ओके। या सी वन ले लेते हैं, सी डैश से अच्छा तो सी वन। ठीक है, अब अगेन हम ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो उससे हम सी डैश सी वन की वैल्यू निकालेंगे, एफ वाई यहाँ से क्या निकलेगा, सी वन वाई की पावर अल्फा। ठीक है, तो ओरिजिनल इक्वेशन सी क्या है, ये सी वन एक्स की पावर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा केस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और एफ एक्स क्या आया है, सी वन एक्स की पावर अल्फा फॉर सम सी वन। ओके, तो यहाँ से क्या बन गया, ये एक्स इक्वल टू वाई भी कर लेते हैं। ठीक है, एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई का झंझट नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर अल्फा सी वन एक्स की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा, एक पॉइंट यहाँ से एक्स बाई टू आ जाएगा ना, एक्स बाई टू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एक्स की पावर अल्फा एक्स वाई की जगह हम एक्स रख रहे हैं। ठीक है, एक्स बाई टू यहाँ से क्या आएगा, एक्स बाई टू इजक्वल टू सी वन एक्स बाई टू का पावर अल्फा, मतलब टू की पावर माइनस अल्फा सी एक्स की पावर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू की पावर माइनस अल्फा सी एक्स की पावर अल्फा प्लस एक्स की पावर अल्फा, बीटा की जगह अल्फा रख दिया। ठीक है, अगेन टू की पावर माइनस अल्फा सी एक्स पावर अल्फा।
यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू भी रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा C1 एक्स की पावर अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 2 की पावर माइनस अल्फा इंटू C इंटू एक्स की पावर 2 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से C1 स्क्वायर एक्स की पावर 2 अल्फा इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस अल्फा इंटू C इंटू एक्स की पावर 2 अल्फा, ठीक है। तो एक साथ कर लो, C1 का स्क्वायर एक्स की पावर 2 अल्फा माइनस 2 की पावर 1 माइनस अल्फा इंटू C एक्स की पावर 2 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे C1 इंटू एक्स की पावर 2 अल्फा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, C1 बचेगा माइनस 2 की पावर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। C कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की पावर 2 अल्फा, ठीक है। एक्स तो 0 है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डिफाइन है एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला कि C1 इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से, या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 रहा होगा। C1 इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। या तो ये, ठीक है। क्लियर? ओके। तो यहाँ से एफ एक्स क्या निकलेगा, एफ एक्स यहाँ से निकलेगा C1 एक्स की पावर अल्फा था, ठीक है। तो एफ एक्स क्या था, C1 एफ एक्स ये था। तो C1 की दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 और एक 2 की पावर एफ एक्स था C1 एक्स की पावर अल्फा फॉर सम C, ओके 1, ओके। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू रखो 0, ठीक है। C1 वैल्यू 0 इफ, तो यहाँ से एफ एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इफ C1 इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 1 माइनस अल्फा इंटू एक्स की पावर अल्फा, ठीक है। क्लियर? ओके। तो दो सॉल्यूशन यहाँ से निकला है, ठीक है। क्लियर? तो ये दोनों ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करनी चाहिए, ठीक है, तभी ये सॉल्यूशन माने जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप चेक भी कर लो, ठीक है, चेक करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको चेक करना जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन गिवन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब 0 रखोगे तो ठीक है, 0 0 0 0, तो सेटिस्फाइड करिए, ठीक है। अगेन हमको सेटिस्फाइड करवाना होगा 2 की पावर 1 माइनस अल्फा इंटू एक्स पावर अल्फा, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, 0। लेकिन एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस अल्फा एक्स की पावर अल्फा, ये वेरीफाई करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो LHS अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 माइनस अल्फा 2 की पावर 1 माइनस अल्फा एक्स की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर 1 माइनस अल्फा वाई की पावर अल्फा, ठीक है। ये LHS आ जाएगा। RHS क्या आ जाएगा, वाई की पावर अल्फा और 2 की पावर 1 माइनस अल्फा एक्स बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स बाई 2 की पावर अल्फा, ठीक है। यहाँ से अगर हम एफ एक्स वाई 2 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 माइनस अल्फा एक्स बाई 2 की पावर
अल्फा, ठीक है, प्लस एक्स की पावर बीटा ठीक है, और चूंकि हम यहाँ पे केस जो लेकर चल रहे हैं वो अल्फा इक्वल टू बीटा है, ठीक है, तो बीटा की जगह अल्फा ही लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, 2 की पावर 1 माइनस अल्फा y बाई 2 की पावर अल्फा, ठीक है, दोनों सेम ही आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओके, यहाँ एक्स वाई की पावर अल्फा 2 की पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 की पावर अल्फा प्लस एक्स वाई की पावर अल्फा 2 की पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 की पावर अल्फा, ठीक है, ओके। तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 2 टाइम्स एक्स वाई की पावर, इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू 2 टाइम्स ये अल्फा ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2 अल्फा, ठीक है, ओके, इंटू एक्स वाई की पावर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर 2 माइनस 2 अल्फा इंटू एक्स वाई की पावर अल्फा, ये आर एच एस आ गया, ठीक है, एल एच एस, तो यहाँ पे 2 की पावर ऐड हो जाएंगी 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस 2 अल्फा इंटू एक्स वाई की पावर अल्फा, ठीक है, तो ये एल एच एस आ गया और ये आर एच एस आ गया, इसका मतलब वेरीफाई कर गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन वैलिड है, ये भी वैलिड है, ठीक है, क्लियर। तो ये था 1992 मंगोलिया, ठीक है, ने प्रपोज किया था और ये अगेन 1994 में शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ओके, थैंक यू।